प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। आइए शुरू करते हैं। आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2, संख्या ज्ञान की समझ। सवाल नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है 27,879, 27,884। तो ये इनको बढ़ते हुए लिखना है, तो यहाँ आगे लिखेंगे 27,880, 27,881, 27,882, 27,883, 27,884। दूसरा 6,12,403, 6,12,408। तो यहाँ आगे लिखेंगे 6,12,404, 6,12,405, 6,12,406, 6,12,407 और आगे है 6,12,408। अगला है तीसरा -3 और यहाँ है 2। तो इस तरफ बढ़ेंगे तो -2, -1, 0, 1 और यहाँ 2। अगला सवाल नंबर 2, दूसरे का पहला, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। ए 5,643, 3,645, 5,643, 6,354। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6,354। इस पे गोला बनाएंगे। बी 38,791, 37,981, 37,891, 38,971। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? ये वाली 38,971। दूसरा अवरोही क्रम में लिखिए। इन संख्याओं को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। 84,676, 6,31,678, 94,676, 32,674, 58,679, 3,71,674। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली 6,31,678। इससे छोटी संख्या ये वाली 3,71,674। इससे छोटी संख्या ये वाली 54,676। इससे छोटी ये वाली 84,676। इससे छोटी ये वाली 58,679 और इससे छोटी ये वाली 32,674। ये हमने अवरोही क्रम में लिखा। तीसरा है आरोही क्रम में लिखिए। इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। -10, -4, 3, -15, 0, 5, 10। तो इनमें सबसे छोटी है -15। इससे बड़ी है -10। इससे बड़ी है -4। इससे बड़ी है 0। इससे बड़ी है 3। इससे बड़ी 5 और इससे बड़ी 10। तो ये आरोही क्रम में लिखा। अगला सवाल नंबर 3, पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों या शब्दों में लिखिए। ए है 20,024। तो लिखेंगे 20,024 इस प्रकार से लिखेंगे। बी है 78,056। तो लिखेंगे, इसे शब्दों में लिखेंगे 78,056, 78,056। दूसरा है अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5, 7, 6, 0, 2 और 9 से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए।
इन सभी अंकों को काम में लेना है और इन अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, किसी भी अंक को डबल नहीं लिखना है। ए है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 0 के अलावा सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो इसमें सबसे छोटा अंक है 2 और उसके बाद लिख देंगे हम 0 और फिर बढ़ते क्रम में हम अंकों को लिखेंगे। 2 के बाद कितना आएगा 5, उसके बाद में 6, 7 और 9। ये जो संख्या बनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख 5,679, ये सबसे छोटी संख्या बनी। अब हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे बड़े अंक को पहले लिखना है 9, उससे छोटा अंक 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5, उससे छोटा 2 और सबसे छोटा 0। ये जो संख्या बनी वे सबसे बड़ी संख्या बनी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,76,520। समझ में आ गया। अगला है तीसरा, दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। इनका विस्तारित रूप लिखना है। ए है 8,946, तो लिखेंगे 8,000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 6, ये इसका विस्तारित रूप। बी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,000, 56, तो लिखेंगे 20,000 प्लस 5,000 प्लस 50 प्लस 6। अगला सवाल नंबर 4। पहला, दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। इन भिन्नों को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा 0, 1, 2, 0 और 1 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 भाग कर रखे हैं। तो पहला देखिए 3/5, तो यहाँ 1/5, 2/5, 3/5, यहाँ आएगा 3/5। 8/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5 और 8/5, यहाँ आएगा 8/5। फिर 9/5, यहाँ आएगा 9/5। 10/5, इस 2 की जगह आएगा 10/5 यानी 2। दूसरा, नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। ए है 15/10, तो 10 यहाँ दशमलव लग जाएगा, बराबर होगा 1.5। बी है 38/100, तो यहाँ आएगा 0.38। तीसरा है बड़ा, छोटा या बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए। खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ रखना है। ए है 1/2 और 9/9, तो यहाँ 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। बी है 1 7/8, तो अब ये यदि 8/8 होता तो 1 होता, ये छोटी है ये बड़ी है, यहाँ पे चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। अगला, संक्रियाओं की समझ। सवाल नंबर 5 हल कीजिए। पहला जोड़ का है, दूसरा भी जोड़ है, तीसरे में भाग है। तो पहला हम जोड़ कर लेंगे 3,859 प्लस 6,467। हम अलग से पेज पे इसकी जोड़ कर लेंगे। 3,859 प्लस 6,467, तो आएगा ये 10,326। दूसरा है 56,000 प्लस 24,379, दोनों को हम अलग से जोड़ लेंगे। 56,000 प्लस 24,379 कितना आएगा 80,389। ठीक है विद्यार्थियों। तीसरा है भाग 0.35, इसमें भाग देना है 5 का। 0.35 में भाग देंगे हम 5 का, तो आएगा 0.07। ठीक है विद्यार्थियों। अगला सवाल है छठा, हल कीजिए। पहला है संख्या
64,542 में अंक 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। अब यहाँ 4 के स्थानीय मान 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 4 यहाँ 1000 के स्थान पर हैं तो यहाँ 4 का स्थानीय मान 4000 और यहाँ 4 दाएं पर हैं तो स्थानीय मान 40। 4000 गुणा 40 तो कितना होगा। 4 चौक 16, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,60,000। कितना आया 1,60,000। दूसरा है कोटा दशहरे मेले में प्रथम 4 दिनों में क्रमशः 3,079, 5,768, 9,014 एवं 12,306 लोग आए। तो बताइए इन 4 दिनों में मेला देखने कितने लोग आए। तो इन चारों दिनों में जो लोग आए उनकी जोड़ कर लेंगे। 3,079 प्लस 5,768 प्लस 9,014 प्लस 12,306 इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30,167। तो कितना है 30,167 लोग, या लोग लिख सकते हैं, कुल आए 30,167। अगला है तीसरा, एक व्यापारी ने 150 टेलीविज़न सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये का भुगतान किया। एक टेलीविज़न सेट का मूल्य कितना है। तो हमें इस संख्या में 150 का भाग देना है, यानी 8,07,750 में भाग देना है 150 का। आप अलग से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 5,385 रुपये, यानी एक सेट का मूल्य है 5,385 रुपये। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल नंबर 7, हल कीजिए। पहला है 15 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजा 75। ये 15 के प्रथम 5 गुणज हैं। दूसरा है 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज लिखिए। 7 के गुणज और 11 के गुणज, इन दोनों के गुणज लिखेंगे और जो सबसे छोटा समान गुणज है वे हम लिखेंगे। तो कितना प्राप्त होगा, तो वह प्राप्त होगा 77। अगला है तीसरा, 36 में 72 का महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। HCF 36 और 72 का, तो इसमें आएगा 36। अगला है सवाल नंबर 8, हल कीजिए। हमें ये जोड़ हल करनी है। पहला है 1/5 प्लस 4/5, तो इनको जोड़ेंगे 5 और 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5/5 और 5 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 1। दूसरा है 2/5 प्लस 1/7, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 35, 5 का भाग 35 में देंगे। 5 7 35, 7 बार, 7 का गुणा 2 से करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 7 का भाग 35 में 5 बार, 7 पंजे 35, 5, 5 एकम 5, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19/35। तीसरा है -10 प्लस -2, -10 में -2 जोड़ेंगे तो आएगा -12। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, ये है सब है मापन की समझ। तो सवाल नंबर 9 हल कीजिए। पहला है 2000 ग्राम बराबर किग्रा, तो कितना होगा 2 किग्रा। 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम, 2000 ग्राम का 2 किलोग्राम। दूसरा है 6750 ग्राम, इसको किलोग्राम बदलेंगे 6.750 किग्रा। तीसरा
3.5 किग्रा, इसको ग्राम में बदलेंगे 3500 ग्राम। सवाल नंबर 10 हल कीजिए। 5 घंटे 45 मिनट प्लस 7 घंटे 15 मिनट, 5 और 7 12 घंटे 45 मिनट और 15 मिनट यानी 1 घंटा, तो कितना हो जाएंगे 13 घंटे बराबर 13 घंटे। दूसरा है यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य ₹57.50 है तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। 1 मीटर कपड़े का मूल्य ये है तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है, तो 57.50 का गुणा किससे करना है 15 से, तो हम अलग से करेंगे 57.50 का गुणा करना है 15 से, तो आएगा 862.50 रुपये। तीसरा है भिन्न 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। 3/4 इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 से करेंगे तो कितना आएगा 75%। सवाल नंबर 11 हल कीजिए। पहला है एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 750 मिली दूध बेच दिया, तो बताइए ग्वाले के पास कितना दूध शेष रहा। तो हम 25 लीटर में से घटा देंगे 15 लीटर 750 ml, तब आएगा 9 लीटर 250 मिली दूध। कितना बचा 9 लीटर 250 मिली दूध शेष रहा। दूसरा है यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 36 रुपये हो तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे। 1 दर्जन यानी कितने 12 केले, 12 किलो का मूल्य कितना है 36 रुपये। 1 केले का मूल्य कितना हो जाएगा 36/12 यानी 3 रुपये 1 केले का मूल्य होगा। 372 रुपये में कितने केले आएंगे, तो 372 में भाग देना है 3 का, तो कितना आएंगे 124 केले। समझ में आ गया। अगला है तीसरा, यदि मूलधन 5000 रुपये दर 8% वार्षिक और समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, तो 5000 मूलधन, समय है 3 वर्ष और दर है 8% वार्षिक, और इसमें भाग दे देंगे हम 100 का, तो ब्याज कितना आएगा, साधारण ब्याज आएगा 1200 रुपये, 1200 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला, आधारभूत ज्यामिति की समझ। सवाल नंबर 12, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। पहला है वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री होती है। तो विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो किंतु 360 डिग्री से कम हो वह प्रतिवर्ती कोण होता है, तो इसने 360 डिग्री का, तो ये असत्य है। तीसरा है 2 पूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। पूरक कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो 2 पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या देखिए कथन सत्य है या असत्य। तो विद्यार्थियों 2 पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ये 2 समपूरक कोणों का योग होता है,
तो ये कथन क्या हो गया? असत्य। सवाल नंबर 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोणों यानी शीर्ष की संख्या लिखिए। 500 रुपये के नोट में भुजाएं कितनी होती है? 4। कोने कितने होते हैं? 4। दूसरा है पासे यानी डाइस में कुल पृष्ठ फलक और कोनों यानी शीर्ष की संख्या लिखी है। भुजाएं और कोने लिखने हैं। इसने पृष्ठ दे दिया, ये गलत है। यहाँ पे भुजाएं कहा है तो आपको भुजाएं लिखनी है, और ये अगर पृष्ठ फलक का है तो आपको यहाँ फलक लिखना है। या तो आप सवाल में बदल दीजिए, यहाँ आप बदल दीजिए, यहाँ आपको फलक कर देना है यानी पृष्ठ। तो पासे में 6 पृष्ठ होते हैं और कोने कितने होते हैं? 8। तीसरा है यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण बराबर होंगे। त्रिभुज में भुजाएं बराबर है तो कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अगला सवाल नंबर 14 हल कीजिए। पहला है 3.5 सेमी, 3.5 सेमी, 3.5 सेमी, 3.5 सेमी। ये एक वर्ग है, हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो हमें सभी भुजाओं को जोड़ना है। 3.5 3.5 कितनी हो जाएगी? 7 और 7 14, तो इसका परिमाप आएगा 14 सेमी। दूसरा है ये एक आयत है 6 सेमी 3 सेमी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई चौड़ाई का गुणा करना है। 6 या 12 वर्ग सेमी, ये इसका क्षेत्रफल होगा। तीसरा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। AD 7 सेमी, BC 8 सेमी, ये BC यहाँ से यहाँ तक 8 सेमी, और AD यानी ये वाला शीर्ष लंब ये है 7 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार कितना है? 8 इंटू ऊंचाई है 7, तो यहाँ आएगा 28 वर्ग सेमी। समझ में आ गया? 28 वर्ग सेमी। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसका माप लिखना है, तो हमें चांदे से इस कोण को मापना है और यहाँ माप लिखेंगे। चांदे से हम इस कोण को मापेंगे। तो विद्यार्थियों ये कोण है 115 डिग्री। कितना है? 115 डिग्री लिखा हुआ है, 115 डिग्री। दूसरा है MN, रेखाखंड MN सेंटीमीटर में हमें इस रेखाखंड को मापना है। हम स्केल की सहायता से इस रेखाखंड को मापेंगे। ये है 3.5 सेमी, 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा है अगला है ये, इसको तीसरा कर दीजिएगा। हमें इस कोण को मापना है और माप डिग्री में लिखना है और कोण का प्रकार बताना है। ये कोण है 160 डिग्री। कोण का प्रकार अधिक कोण। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 हल कीजिए। पहला है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेमी है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज, एक भुजा की माप 6 सेमी है, तो तीनों भुजाएं 6 सेमी की होगी, तो 6 गुणा 3 कितना होगा? 18 सेमी। उसका परिमाप आएगा 18 सेमी। दूसरा है एक वर्गाकार वस्तु की भुजा
10 सेमी है तो वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार का होता है भुजा इंटू भुजा, तो 10 इंटू 10 100 वर्ग सेमी, उसका क्षेत्रफल आएगा 100 वर्ग सेमी। तीसरा है एक वृत्त की परिधि 198 सेमी है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिधि होती है 2πr। अब हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तब विद्यार्थियों r ज्ञात करने के लिए हमें 198 गुणा 7/22 गुणा 1/2। अब यहाँ 2 का भाग 198 में देंगे तो कितना आएगा 99। अब 11 का भाग दोनों में जाएगा, 11 दूनी 22, 11 नम 99। अब यहाँ 9 का गुणा 7 से करेंगे, 7 नम 63/2। 63 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 31.5 और ये सेमी 31.5 सेमी उसकी त्रिज्या आएगी उस वृत्त की। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला है आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। सवाल नंबर 17, संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखिए। पहला है 4 का टेली चिन्ह 1 2 3 4। दूसरा है 7 का टेली चिन्ह 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से लिखते हैं। 13 का टेली चिन्ह 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3। तो ये 5 10 और 3 13। अगला है सवाल नंबर 18, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब हमें इन पैटर्न को आगे बढ़ाना है। पहला है 18 23 28 33। देखिए कितने कितने जुड़ रहे हैं 5 5। तो अब 33 के आगे 38, 38 के आगे 43, 5 5 जोड़ के हमने पैटर्न आगे बढ़ाया। दूसरा है 8 16 24 32। तो यहाँ देखिए डबल हो रहा है, ये 8 8 जुड़ रहा है, 8 8 जुड़ रहा है। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 एक मार 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 40 और 48 आएगा। तीसरा है 5 16 49। अब अगला है 148। तो यहाँ देखिए किस प्रकार का पैटर्न है, पैटर्न की समझ बनाइए। अब यहाँ पे 5 का गुणा 3 से किया, 5 दिया 15, उसमें एक जोड़ा 16। फिर 16 का गुणा 3 से किया 48, उसमें एक जोड़ा 49। फिर 49 का गुणा 3 से किया 147 और उसमें जोड़ा एक, कितना आ गया 148। अब यहाँ हमें 148 का गुणा करना है 3 से, तो कितना आएगा 444 और उसमें एक जोड़ देंगे तो 445। अब हमें अगला प्राप्त करने के लिए 445 का गुणा करना होगा 3 से, तो आएगा 1335 और उसमें एक जोड़ेंगे 1336। तो ये इस प्रकार से यह पैटर्न आगे बढ़ेगा। सवाल नंबर 19, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। पहला देखिए 12 14 16 और 18। 12 में 14 जोड़ा 26, 16 में 18 जोड़ा 34। तो यहाँ जोड़ वाला पैटर्न है। 14 में 16 जोड़ेंगे, कितना आएगा यहाँ 30। अब यहाँ 26 में 30 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 56। 30 में 34 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 64। अब यहाँ 56 में 64 जोड़ेंगे, 56 में 64 जोड़ेंगे, कितना आएगा 120। अगला है दूसरा 15 23 19 38 और यहाँ 46। अब यहाँ देखिए 15 में कितना 23 जोड़ते हैं 38, यहाँ देखिए 46। तो किस संख्या में हम 19 जोड़े कि 46 आ जाए, तो 46 में से हम घटा देंगे 19 को, तो यहाँ आएगा 27। अब 27 में 23 जोड़ो, कितना आएगा
50। अब इसी प्रकार से 50 में 38 जोड़ो 88, 50 में 46 जोड़ो 96। अब यहाँ 96 में 88 जोड़ो, 96 में 28 जोड़ो 184। अगला है तीसरा 12, 13, 14, 15। तो अब यहाँ ऊपर है 182। यहाँ पे इन दोनों की क्या क्रिया हुई, 13 गुणा 14, 182, यानी ये गुणे वाला पैटर्न है, तो हमें गुणा करके लिखना है। अब यहाँ 12 का गुणा 13 से करना है, 12 गुणा 13 156, तो यहाँ आएगा 156। 14 गुणा 15 से करेंगे, 14 गुणा 15 तो 210। अब ऊपर भी हमें गुणा करके लिखना है, 156 का गुणा 182 से करना है, 156 का गुणा 182 से करना है, तो 28,392 इधर लिखेंगे, थोड़ा इधर लिख देंगे 28,392। और आगे इधर 182 गुणा 210 से करेंगे, 182 का गुणा 210 से करेंगे तो आएगा 38,220। अब इन दोनों का गुणा करके ऊपर लिखेंगे 38,220 और इसका गुणा करना है 28,392। तो ये बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, तो आप अलग से गुणा करके लिख सकते हैं। ये बहुत बड़ा गुणा आपको अलग से पेज पे करना होगा। तो देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब 8 करोड़ 51,42,240। ये बहुत बड़ा गुणा है, इसको आप अलग से पेज पे गुणा हल करके इस गुणे की आप प्रैक्टिस करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको गुणा अच्छे से समझना है, गुणे की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 20 का पहला, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। 2, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 3, 3, 4, 2, 6, 5, 4 एवं 2। तो बताइए, 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। 2 पशु रखने वाले परिवार गिनेंगे हम, 1, 2, 3, कितने हैं, 3 और ये 4। तो 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या है 4। दूसरा है, यदि एक चित्रालेख में ऐसा चित्र बराबर 10 विद्यार्थी हों तो इन चित्रों के बताइए 10, 20, 30, 40। तो यहाँ 40 विद्यार्थी होंगे। तीसरा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, इन सबको जोड़ के 2 का भाग देंगे तो माध्य आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। तो माध्य आएगा यहाँ पे 5। समझ में आ गया। तो विद्यार्थियों, हमें गणित में जब भी हम सवाल करें, गणित का जब भी अभ्यास करें, तो हमें हर सवाल को समझ करके अपना पूरा दिमाग लगाते हुए हल करना है, क्योंकि हम गणित में जितना ज़्यादा समझ के अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।